बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक थ्योरम हम प्रूफ करेंगे और ये थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। ये है जी, शो दैट द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप इज़ इटसेल्फ अ ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। और चूँकि होमोमॉर्फिज्म इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और होमोमॉर्फिज्म के ऊपर हमने काफ़ी जो है इससे पहले एग्जांपल्स भी देखी कि किस तरह से किसी फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किया जा सकता है ग्रुप थ्योरी में। अब हम देखेंगे कि किस तरह से होमोमॉर्फिक इमेज जो है किसी भी ग्रुप का, वो अगेन एक इटसेल्फ ग्रुप होता है। अब जैसे कि ये फिगर आपके सामने बनी हुई है, जैसे कि फिगर आपके सामने है, ये आपके पास एक ग्रुप है जी, और इसी तरह से जी प्राइम आपके पास एक दूसरा ग्रुप है, और फाई आपका एक फंक्शन है जो कि जी से जी प्राइम पे जा रहा है। अब ये जो फंक्शन है आपने शो करना है। अब इस फंक्शन के बारे में ये नहीं बताया गया कि ये ऑन टू है या वन वन है। बाइजेक्टिव क्वालिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपका फाई जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। अब इसमें होना ये है कि आपने बताना ये है कि फाई के अंडर जब आप पूरे जी का इमेज बनाते हैं और वो जी का इमेज जी प्राइम के अंदर आता है, ठीक है, वो जो इमेज आता है ये मैंने स्मॉल सेट से रिप्रेजेंट किया। ये जो अंदर वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे जी के इमेज को, जिसको मैंने फाई ऑफ जी से रिप्रेजेंट किया। ये देखें, फाई ऑफ जी से मैंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। तो आपने क्या करना है, ये जो फाई ऑफ जी अंदर छोटा सेट है दैट इज़ कंटेन्ड इन जी प्राइम, आपने इस फाई ऑफ जी को दिखाना है कि ये भी एक ग्रुप है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि इस वक्त चूँकि हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, डोमेन में आपके पास एक ग्रुप है, आपके पास रेंज में भी एक ग्रुप है, और पूरे डोमेन के जो इमेज आपके पास रेंज को डोमेन के अंदर आता है, यानी कि जी प्राइम के अंदर पूरे जी का जो इमेज आता है फाई ऑफ जी, ये भी मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है कि ये इटसेल्फ एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फाई ऑफ जी को आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर ग्रुप की 4 कंडीशंस सेटिस्फाई करके दिखाएं। अगर ग्रुप की 4 कंडीशंस फाई ऑफ जी पे सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर इसका मतलब है फाई ऑफ जी जो है वो इटसेल्फ एक ग्रुप बन जाता है। और यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, यहाँ से प्रूव ये हो जाएगा कि जब आप किसी भी होमोमॉर्फिज्म के अंडर किसी ग्रुप का इमेज लेते हैं दैट बिकम्स फाई ऑफ जी, तो वो जो इमेज है वो भी आपका इटसेल्फ एक ग्रुप बनता है। तो चलिए अब 4 कंडीशंस जो हैं वो वन बाय वन हम इसके ऊपर प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है। देखिए जी, सबसे पहले हम इस पे सेटिस्फाई करते हैं कुलयर लॉ। कुलयर लॉ के लिए हमने फाई ऑफ जी का चूँकि ग्रुप शो करना है, इसके लिए हमें कुलयर लॉ के लिए हमें इसमें से 2 एलिमेंट्स चाहिए। हमने 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट किए फाई ऑफ जी में से, लेट से एक्स एंड वाई। अब ये जो एक्स और वाई है ये मैं फिगर मैंने दोबारा से ड्रॉ की है, या मैं आपको बता दूं कि जैसे जी हमारा एक ग्रुप है और इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं G1 G2 एंड सो ऑन। इस तरह से जब आप फाई के अंदर उनके इमेजेस लेंगे जो कि जी प्राइम के अंदर जाएंगे, उनको आप रिप्रेजेंट करेंगे फाई ऑफ G1 से, फाई ऑफ G2 से एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी। अब जो फाई ऑफ जी में से आप एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये जितने भी इमेजेस जाएंगे उन सब इमेजेस को जब हम एक सेट के अंदर कैद करेंगे तो वो सेट जो है वो फाइनली हमारे पास फाई ऑफ जी है, जिसको हम ग्रुप प्रूफ करने चले हैं। अब जब आप फाई ऑफ जी में से एलिमेंट्स उठाते हैं तो अंडरस्टूड बात है वो एलिमेंट्स जो हैं वो कैपिटल जी ग्रुप के इमेजेस होंगे अंडर फाई। तो x को और y को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से कि x का मतलब है फाई ऑफ G1 एंड y का मतलब है फाई ऑफ G2, वेयर G1 एंड G2 जो है ये दोनों G के एलिमेंट्स हैं। अब जब आपने कुलयर लॉ प्रूफ करना है तो चूंकि यहाँ पे अंडरस्टूड ऑपरेशन है, चूंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया, ये जनरली प्रूफ हो रहा है, तो आप यहाँ पे अंडरस्टूड समझें कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर आपने जो है इसे ग्रुप प्रूफ करना है। आपने क्या किया, आपने इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी वैल्यूज़ रखी, उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस तरह से। अब चूंकि फाई हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है और होमोमॉर्फिज्म की क्वालिटी है कि इस तरह से 2 एलिमेंट्स पे अगर वो अलग अलग अप्लाई हो रहा हो तो उन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देता है। ये तो बेसिक क्वालिटी है आपके पास होमोमॉर्फिज्म की, फाई ऑफ G1 इंटू G2 इज इक्वल टू फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2। ठीक है, अब G1 और G2 के बारे में क्या है, आप पहले कह चुके हैं G1 और G2 जो है वो G ग्रुप के कोई से 2 एलिमेंट्स हैं, और चूंकि ये ग्रुप है तो ग्रुप में कुलयर लॉ होल्ड करता है, इसलिए G1 और G2 का जो प्रोडक्ट है वो भी कुलयर लॉ की वजह से
जी के अंदर ही होगा। अब सपोज़ करें कि इन दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है, आपके पास जो आंसर आता है वो आता है G3। ठीक है, जैसे मैंने साइड पे लिखा है कि G1 और G2 को क्लियर करने से आपके पास कोई G3 एलिमेंट आता है जो कि अगेन G में ही होगा क्योंकि G ग्रुप है। अब ये जो आपके पास राइट हैंड साइड पे आंसर आया वो है 5G3, यानी कि x डॉट वाई का जो आपके पास आंसर आया वो 5G3 आया। अब 5G3 ये अंडरस्टूड बात है कि अगर G3 G में है तो 5G3 का ताल्लुक जो है वो 5G से होगा, क्योंकि 5G जैसे कि शक्ल से जाहिर है इसके अंदर G के एलिमेंट्स के तमाम इमेजेस अंडर 5 पड़े हुए हैं, तो जितने भी 5G टाइप एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम जो है वो 5G में जाएंगे। अब ये जो आपके पास 5G3 है, ये 5G3 ऑटोमेटिकली शक्ल से ही जाहिर है इसकी रिप्रेजेंटेशन से ही कि ये 5G का एलिमेंट है। इट्स मीन टू बी दिस के राइट हैंड साइड अगर 5G में चली गई तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली 5G में चली गई। इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे कुलैयर लॉ जो है वो होल्ड हो गया 5G पे। एक लॉ जो है हमारा प्रूव हो गया कुलैयर लॉ। इसके बाद हम आइडेंटिटी लॉ करते हैं और हम इन्वर्स लॉ करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में हम ये देख सकते हैं कि देखें जैसे कि फाई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है और डोमेन में हमारे पास ग्रुप है। सपोज़ करें कि ग्रुप जो हमारे पास डोमेन में है वो जी है और उसकी जो आइडेंटिटी है वो हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली जब हम ई का इमेज लेंगे तो फाई ऑफ ई आएगा और वो फाई ऑफ जी में चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि जब हम डोमेन की आइडेंटिटी का इमेज लेते हैं अंडर 5 और वो 5G में चला जाता है तो वही एलिमेंट 5G की भी आइडेंटिटी बन जाता है। अब किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस एलिमेंट की आइडेंटिटी का बिहेवियर सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि ये एलिमेंट अगर क्लेम करता है कि ये 5G का आइडेंटिटी है तो 5G के तमाम एलिमेंट्स को जब हम 5E से मल्टीप्लाई कराएंगे, चाहे आप राइट से कराएं चाहे आप लेफ़्ट से कराएं, तो आपके पास आंसर में वो एलिमेंट वापस आ जाना चाहिए। इसके लिए मुझे कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है, जैसे कि मैंने x लिया, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया 5G में से। बेसिकली 5G के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है। ठीक है, फाइव ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी की फॉर्म में उन्हें लिखा जाता है। अब इस x एलिमेंट को आप चाहे 5E के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कराएं चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी हमारी बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, यानी कि राइट आइडेंटिटी भी है और लेफ्ट आइडेंटिटी भी है। तो इसके लिए आपने ये देखें 5G लिखा, यानी कि x की वैल्यू इंसर्ट की और फिर साथ में आपके पास लिखा हुआ है 5E। अब चूँकि 5 आपके पास होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म जो है अलग से हो जाती है और दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर देती है। और जी को जब आप ई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जी जो है वो स्मॉल जी जो है वो कैपिटल जी ग्रुप का कोई ऑर्बिट्ररी एलिमेंट है और ई जो है वो जी की ही एलिमेंट जी ग्रुप की ही आइडेंटिटी है। तो जब आइडेंटिटी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर में वही एलिमेंट वापस आ जाता है। इस तरह से आपको पता चला कि आपके पास आंसर में 5G आ जाता है, यानी कि x को 5E से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर में x ही आ जाता है। सिमिलरली लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें 5E को तो भी आप देखते हैं कि आपके पास आंसर में 5G यानी कि x ही वापस आ जाता है। यानी कि x को इस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस आइडेंटिटी को x से मल्टीप्लाई करें, वापस आपके पास x ही आता है। इट्स मीन टू बी दिस कि 5G के तमाम एलिमेंट्स x के लिए 5E का कैरेक्टर जो है वो आइडेंटिटी जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से G की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका इमेज 5G में आइडेंटिटी का कैरेक्टर सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा आइडेंटिटी लॉ जो है यहाँ पे प्रूव हो गया। नेक्स्ट जो लॉ हमारे सामने है वो है जी हमारे पास इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ में देखें कि हमने शो करना है कि 5G के हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है, जो कि मल्टीप्लिकेशन ही प्रोसेस है हमारे यहाँ पे, तो हम हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो 5G के अंदर ही मौजूद है। तो जब आप इसमें से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं 5G, तो उसमें हम जानते हैं कि ये जो G एलिमेंट है इसकी बैक पे ये G का एलिमेंट है। ठीक है, ये डोमेन से हमने लिया हुआ है स्मॉल g। अब डोमेन जो है वो हमारे पास चूँकि एक ग्रुप है, हर एलिमेंट जो जी ग्रुप में मौजूद है उसका इन्वर्स भी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी जी में मौजूद होगा। ये एक अंडरस्टूड बात है। और जब आप उस एलिमेंट जो जी इन्वर्स है उसका भी जब आप इमेज लेंगे अंडर 5 तो डेफिनेटली वो 5G में चला जाएगा। अब आपने क्या करना है कि एक एलिमेंट जो आपने 5G से सिलेक्ट किया था पहला 5G, उस एलिमेंट को अगर आप इस 5G इन्वर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं तो आप यहाँ पे बस देखेंगे
कि आपके पास आंसर में 5 आता है। सिमिलरली अगर आप जगह चेंज करके मल्टीप्लाई कराएं 5G और 5G इन्वर्स को, तो भी आप देखेंगे कि आपके पास आंसर में 5E आता है। अब 5E क्या है? 5E जो है वो 5G की हम जैसे पहले कर चुके हैं आइडेंटिटी लॉ में कि ये 5G की आइडेंटिटी है। तो यानी कि दो एलिमेंट्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई कराया जाए, चाहे जगह चेंज करके मल्टीप्लाई कराया जाए और आंसर में उस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 5G जो है वो अपने हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कंटेन करता है। तो इन्वर्स लॉ जो है 5G में होल्ड हो गया। ये देखिए जी, चारों लॉज कुलयर लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इन्वर्स लॉ, ये 3 लॉज आपने यहाँ पे होल्ड करके दिखा दिए। चौथा लॉ जो है वो आपके पास एसोसिएटिव लॉ है, और एसोसिएटिव लॉ जो है वो कोई मुश्किल नहीं है प्रूव करना। उसकी वजह ये है, मैं यहाँ पे प्रूव नहीं करूँगी, वो आप क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 3 एलिमेंट्स डोमेन में से लेके डोमेन में से नहीं सॉरी आपने 5G में से 3 एलिमेंट्स लेने हैं और उनको एसोसिएटिव लॉ उनके ऊपर प्रूव कराना कोई मुश्किल बात नहीं है। और एसोसिएटिव लॉ जो है वो आप ये भी इस सेंस में भी कह सकते हैं कि अगर किसी सेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो उसके हर सबसेट में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ जो है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी रखता है। अब जैसे आपका 5G जो है इस वक्त, ये देखें आपका जो 5G है वो कंटेन्ड है G प्राइम में, और G प्राइम आपके पास एक ग्रुप है, और ग्रुप जो है वो एसोसिएटिव लॉ कंटेन करता है। दैट्स वाई ग्रुप का हर सबसेट जो है वो भी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। आप इस तरह से वर्ड्स में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो प्रैक्टिकली इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। क्योंकि एसोसिएटिव लॉ इतना मुश्किल नहीं है प्रूफ करना, इसलिए मैंने किया नहीं, वो आप खुद एफर्ट करें। अब यहाँ पे होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम ये शो कर सकते हैं कि किसी भी होमोमॉर्फिज्म के अंडर किसी ग्रुप का जो इमेज होता है वो भी इटसेल्फ ग्रुप ही होता है।